जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। आज आप लोग बड़े आनंदित नजर आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपके आनंद का कारण क्या है ना? फिर भी आपके मुंह से जानना चाहता हूं, आप लोग क्यों आनंदित हैं? बस यही मैं सुनना चाहता था। संत जब बाहर आते हैं, बाहर आनंद आता है, और संत जब जीवन में जुड़ते हैं, जीवन में बसंत आता है। और मैं मानता हूं कि संतों के आगमन से आनंद उनको ही आता है जिनके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना होती है। आज आप सबका उत्साह, उमंग और उल्लास इस बात का प्रमाण बन गया है कि आप सबके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा भाव भरा हुआ है। ये भाव हमारे जीवन की आंतरिक पूंजी है। सच्चे अर्थों में संतों का आगमन श्रद्धा, संस्कार और समर्पण के उमड़न का क्षण होता है। उनके सानिध्य को पाकर यदि हम अपने हृदय के श्रद्धा भाव को और बढ़ा ले तो जीवन का काया पलट होता है। संत क्यों आते हैं? संत क्यों आते हैं? संत को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस संत जागरण का संदेश लेकर आते हैं। संत आते हैं, लोगों के हृदय में जागरण का शंखनाद करते हैं, उन्हें जगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। संत जब खुद बढ़ते हैं तो जो ठहरे हुए हैं वे भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम इसीलिए आए हैं कि आप जहाँ हो वहाँ से कुछ आगे बढ़े। रांची नगर में पहली बार आना नहीं हुआ है। 2005 से रांची का नाता जुड़ा हुआ है। मुझे याद है जब मैं सम्मेद शिखर के निमित्त बिहार कर रहा था तो सबसे पहले आप लोग वाराणसी में आए थे, शायद पूरन जी भी थे, महावीर जी, शोगानी, पूरन जी और एक दो लोग और थे। महाराज रारा धर्मचंद जी रारा थे कि महाराज थाना रांची चलना है। और ये सुयोग कि झारखंड आने के बाद किसी भी नगर का अगर सुदीर्घ प्रवास हुआ तो सबसे पहले इसी रांची नगरी में हुआ। इसी महावीर जयंती के निमित्त हम यहाँ आए थे और निमित्त बना महावीर जयंती का और रच गया पंच कल्याण। वो भाव भूमिका उस समय से बनी। 2008 में पांड्या परिवार के सौजन्य से रतनलाल स्मृति भवन परिसर में भव्य वासुपूज्य जिनालय का निर्माण हुआ और दूसरे पंचकल्याण का योग हो गया।
और अब ये तीसरे पंचकल्याणक के निमित्त यहाँ आने का सुयोग बना है। मुझे जैसी जानकारी, रांची में 3 ही पंचकल्याणक हुए हैं, पहले तो हुआ नहीं, और तीनों में हमारा योग बन गया। अभी पूरनमल जी मुझसे कह रहे थे, महाराज आपसे 1 पंचकल्याणक और कराना है। हमने कहा फिर 1 क्यों, 4 क्यों, फिर सीधे 5 की बात करो ना। योग है निश्चित, ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है। पंचकल्याणक यहां संपन्न होना है। आप सबके भाव भंगिमा को देखकर ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आप सबने पंचकल्याणक के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। बंधुओं, पंचकल्याणक केवल एक उत्सव नहीं है। पंचकल्याणक को हमें अपने जीवन का उल्लास बनाना है। जब हम पंचकल्याणक के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे और पंचकल्याणक के साथ जुड़े हुए विज्ञान को आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन का काया पलट होगा। पंचकल्याणक क्या है? गर्भ कल्याणक जीवन में संस्कार के उदय का कल्याणक है। जन्म नव जीवन का संकल्प है। दीक्षा संयम की प्रेरणा है। ज्ञान समझ का बीज है और मोक्ष मुक्ति का आधार। गर्भ से लेकर मोक्ष कल्याणक तक हम अपने संस्कार से के बीज आरोपण के साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये दुर्लभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। पंचकल्याणक रोज नहीं मनाए जाते। हालांकि रांची वालों का भाग्य है कि 25-20 साल में तीसरा पंचकल्याणक हो रहा है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे अवसर मिलते हैं, पर उनसे भी बड़े भाग्यशाली वे हैं जो अवसर का लाभ उठाते हैं। इस अर्थ में तो कहूं तो मैं कह सकता हूं, रांची वाले बड़े भाग्यशाली हैं, है ना? हैं? थोड़ा जोर से तो दल बजा लो। रांची वाले भाग्यशाली हैं क्योंकि इन्हें अक्सर अवसर मिलता रहता है। मिलता है ना? अवसर मिलता है। अवसर तो मिला, अब क्या है? 4 बातें कर लूं। अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर खोना और अवसर की प्रतीक्षा में रोना। अवसर मिलना बहुत पुण्य के योग से मिलता है। हर किसी को जीवन में अच्छे अवसर नहीं मिलते, सोचते सोचते रह जाते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको अवसर मिला। मिला नहीं महाराज, हमको तो मिलते ही रहता है। और जिनको मिलता रहता है वो कहता फिर कर ले श्याम, पाछा देख ले श्याम, काई काई देख शो, पाछा काई होसी, कौन जाना है, एक पल का भरोसा नहीं है। आप लोग बोलते हो ना, न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, कर ले त्याग जरा सा, कर ले त्याग जरा सा। आगे अपनी चेतना को जगाइए। अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। हर किसी को जीवन में अच्छे अवसर नहीं मिलते। आज मैं देख रहा था रांची का युवा वर्ग
बहुत उत्साहित दिख रहा था। और इसमें से ज़्यादातर वो 20, 22, 24 साल के बच्चे थे जो सब जैन जी थे। इन्होंने पहले का प्रसंग नहीं देखा। उनके जीवन के लिए तो अगर होश संभालने की बात की जाए तो ये पहला अवसर है। बहुत उत्साह, महिलाएं भी पीछे नहीं, सब ने बहुत उत्साह दिखाया। लेकिन ये उत्साह एक दिन का आयोजन न बने। ये उत्साह हमारे जीवन की नई राह बन जाए, ये प्रयास होना चाहिए। अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाना है। कैसे उठाना है? बढ़िया पंचकल्याणक है, बहुत बढ़िया वेन्यू है, जगह बहुत अच्छी है, टॉप क्लास की जगह है ना, बढ़िया पंडाल है, खाने पीने का इंतजाम A1 है, उसमें तो रांची वाले पीछे रहते ही नहीं है। कार्यक्रम सुपर है। पंचकल्याणक को अगर आप इस अवसर के रूप में देखते हो तो आपके लिए पंचकल्याणक कोरा एक कार्यक्रम है। लेकिन इस पंचकल्याणक को आप उसके अंतरंग को देखते हो कि इस पंचकल्याणक का अवसर मुझे मिला है तो मुझे पंचकल्याणक में अपनी भागीदारी देनी है। और पंचकल्याणक की भागीदारी कैसे? केवल अपनी उपस्थिति से नहीं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मूल अनुष्ठान में अपनी सहभागिता से। हम अपनी सहभागिता दें। अब तय करो कि मुझे क्या करना है। पंचकल्याणक तो होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सौधर्मिंद्र भी कोई बनेगा, कुबेर भी कोई बनेगा, यज्ञ नायक भी कोई बनेगा, महायज्ञ नायक भी बनेगा, ये क्या पता कौन कौन बनाएंगे, और माता पिता भी बनेंगे, भरत बाहुबली भी बनेंगे, सोम श्रेयांश भी बनेंगे, और चाहे न जाने भैया जी किसको किसको क्या बना दें, सब बनेंगे। अब आपको तय करना है कि मुझे क्या बनना है। और एक बात बताऊं, अब आपकी तो व्यवस्था बोलियों की है, हालांकि मैं बोली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं दिखता। बोलियां लगेगी, पर जितने लोग बोली लगाने के भाव से बैठे हैं ना, मुझे कुछ बनना है इस भाव से बैठोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। क्या बोल रहा हूं? कुछ बनना है इस भाव से बैठने वाला कभी नहीं बैठ पाएगा। तो कौन बैठेगा? कौन बैठ पाएगा? वही बैठ पाएगा जो ये तय करके बैठा है कि मुझे बनना ही है। क्या करना है? क्या करना है? बनना है कि बनना ही है। धन पैसा तो आप लोग बहुत जोड़ते हो, और जहां प्रसंग आए तो आंख मूंद के खर्चा भी करते, पर परमार्थ के कार्य में अपना धन नियोजित करना बहुत दुर्लभ होता है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि धन का लाभ कदाचित पुण्य के योग से हो सकता है। धन का लाभ कदाचित पुण्य के योग से हो सकता है, पर उसका सद्व्यय तप का फल समझना चाहिए। तुम्हारा तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य जगता है, तब तुम्हारा पैसा अच्छे काम में लग पाता है। तो ये मौका है आज आप लोगों को अवसर का लाभ उठाना है, चूकना नहीं है। कई बार लोग चूक जाते हैं। अभी हम राहतगढ़ में थे, एक भाई का मन था सौधर्मिंद बनना है, और सब लोग भी सोच रहे थे कि यही बनेगा यही बनेगा।
और बोली किसी दूसरे के नाम पे चले गई। बाद में वो पछता रहा, रे हम मिस कर गए, हम मिस कर गए, हम मिस कर गए। अब पछतावे होत का, थोड़ी सी चूक तुम्हारे अवसर को हाथ से निकाल देगी। मैं केवल पंचकल्याणक की बात ही नहीं कर रहा हूं, जीवन भी एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए, इसे यूं मत गंवाइए। ये दुर्लभ जीवन का सदुपयोग कीजिए। अवसर चूक जाने वाला मनुष्य फिर जीवन में दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाता। अच्छे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं और बहुत कठिनाई से लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। तो अवसर मिला है, अवसर का लाभ उठाना है, अवसर चूकना नहीं है और कोई बहाना नहीं बनाना। अब क्या करें, हमें अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। जो है उसमें आप सबको लाभ उठाना है और उसके लिए प्रयास करना है। चूँकि घड़ी बहुत आगे बढ़ गई है और आज आप लोगों ने जो श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है, निश्चित ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों के हृदय में वही स्नेह और अनुराग आज भी विद्यमान है जो रांची में पहली बार आप लोगों ने प्रदर्शित किया था। यही अनुराग हमें खींच कर लाया है। आप सोच रहे हैं 25-26 दिन में 2 तारीख को चले थे, रामनवमी नहीं होती तो कल 27 को यहाँ आ जाते और आज यहाँ आने का योग एकदम दुरंतो चली है गाड़ी और लोगों ने अच्छी सहभागिता दी। हमारे बिहार में भी सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा गुरुओं के बिहार की चर्या में ऐसी तरह जुड़े रहे और ऐसा पुण्य जगाए कि आज बिहार करा रहे हो, कल पद बिहारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत सारी बातें हैं। आज तो आए हैं पंचकल्याणक, अब 1 तारीख से नहीं, पंचकल्याणक तो 30 तारीख से ही शुरू होगा। कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन हमने करवा दिया कि अब करना है तो भगवान महावीर जयंती के शुभ मुहूर्त से करो, इसलिए पंचकल्याणक का ध्वजारोहण और मंडप उद्घाटन 30 तारीख को ही हो जाएगा। 30 तारीख को ही श्री जी भी वहीं पहुंच जाएंगे। महावीर जयंती की शोभा यात्रा का समापन वहीं से होगा। आज शाम के समय बाकी सारे कार्यक्रमों की सूचना आपको मिल जाएगी, पर बस अभी तो आपके यहाँ पात्रों का चयन है और चुनाव बड़ा विचित्र होता है। कई बार जब चुनाव होता है तो गहमा गहमी बढ़ जाती है। यहाँ भी पात्रों का चुनाव है और ये चुनाव अर्थ और परमार्थ का चुनाव है। आप किसको चुनना चाहते हैं, अर्थ को या परमार्थ को, यह आपको तय करना है। अपनी भावनाओं को ऐसे ही बनाए रखिए। रांची जैन समाज को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सभी वर्ग ने आज अच्छे भाव प्रदर्शित किए हैं। आगे भी आपका सारा कार्य अच्छे से संपन्न हो।